हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार सेशन के साथ, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धुआंधार सेशन के साथ, जिसमें हम प्रिपरेशन देख रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों की कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसमें जो कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को जो बनाने की कॉमन मेथड्स होती हैं, वो बहुत सारी मेथड्स होती हैं। वो 2-4 मेथड नहीं है, वो लगभग अगर मैं गिनती करूं तो 9 से 10 मेथड्स हैं ऐसी, जिनमें आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही तरीके से बना सकते हो। तो इसीलिए इन वीडियोस को हमने आपको पार्ट में लेकर आए हैं, और आपको पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट बताया था, ये है सेकंड पार्ट। यानी कि अब इसमें और भी कई मेथड्स, जो पहले पार्ट के अलावा जो मेथड्स हैं, उनको अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो याद रखना, ये कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि इस मेथड से जो भी मेथड्स मैं भी बताऊंगा, या जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो आपको एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो। उस मेथड से एल्डिहाइड्स बनाने में भी मदद करेंगे, और वही मेथड आपको कीटोन्स बनाने में भी मदद करेंगे। तो चर्चा करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कॉमन प्रिपरेशन की, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स में नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का आप कोई भी क्लास ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com के माध्यम से भी। बल्कि जबकि आप वेबसाइट पर जाते हो तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में भी मिलती हैं। जैसे आपको कोई वीडियो मैनुअली सर्च नहीं करना, आपको बस क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी उस कोर्स की। उसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उसके अलावा आपके सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो इशू किए हैं वो सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वन शॉट रिवीजन, मतलब पूरा भंडार है आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये सभी कुछ चीजें, पूरे खजाने को आप लूट सकते हो, क्योंकि भैया ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पर आप जाओ, आप एक्सप्लोर करो magnetbrains.com को, और सिर्फ अपने तक ही मत रखो भाई, लोगों तक भी जानकारी पहुंचाओ, लोगों को भी अवेयर करो magnetbrains.com की वेबसाइट के बारे में। और यूट्यूब चैनल तो आपको शेयर करना ही है, उसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लोगों तक उसको भी पहुंचाएं। क्लियर हो गया? चले स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। तो कॉमन मेथड्स में हम अगली मेथड पर आते हैं, और अगली मेथड है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, ये मेथड कुछ सुनी सुनी सी लग रही होगी आपको लग रहा होगा यार हाइड्रोबोरेशन वर्ड तो पहले भी कहीं सुना है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपने सुना है जस्ट इसके पिछले चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। हालांकि उसमें जब हमने हाइड्रोबोरेशन किया था अल्कोहल को बनाने के लिए, तो वहां पर हमने एल्कीन को लेकर हाइड्रोबोरेशन किया था, क्योंकि एल्कीन वहां पर जो था वो अपना डबल बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपना डबल बॉन्ड खत्म करता है, और डबल बॉन्ड के कॉस्ट पर OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देता है। क्लियर हो गई बात? यहां पर चूंकि हमें एल्डिहाइड चाहिए, चूंकि हमें कीटोन चाहिए, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस होना जरूरी है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस जरूरी है, यानी कि कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड जरूरी है। तो आप उस डबल बॉन्ड को खोना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, आप इस केस में ले लोगे एल्काइंस। तो यहां पर आप देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। तो यहां पर हम किसका हाइड्रोबोरेशन करने वाले हैं भाई? यहां पर हम एल्काइंस का हाइड्रोबोरेशन करने वाले हैं। सो विल टॉक अबाउट द एल्काइंस, यानी कि मोस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्म एल्काइंस, उसका हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे। और हाइड्रोबोरेशन में हमें मालूम है कि क्या चीज होती है, सबसे पहले बोरॉन ऐड होता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन दोनों ऐड होता है, एंड देन फर्दर सब्सिक्वेंटली इट विल बी फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। Subsequently it will be followed by oxidation। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पहले होगा हाइड्रोबोरेशन, पहले हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। यहां पर जो ऑक्सीडेशन की मेथड है वो बड़ी सिंपल होगी, यहां पर हम हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे, और अल्टीमेटली हमारा एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। मेथड को देख लेते हैं, समझ लेते हैं भाई थोड़ा सा। So the equation reaction is as follows। सबसे पहले आपके पास एक एल्काइन होगा, यहां पर ये आपके पास एल्काइन है, देख लो आप, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एल्काइन है। ये आपने ले लिया बोरेन BH3। वैसे BH3 जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म है,
और जो बोरेन होता है वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जनरली B2H6 के फॉर्म में। B2H6 बनाना बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसको डाइबोरेन कहते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली उस डाइबोरेन में भी रिएक्ट एक मोनोमेरिक यूनिट करती है जिसको अपन बोरेन कहते हैं, विच इज BH3। और ये होता है डाइग्लाइम के प्रेजेंस में, और डाइग्लाइम्स के प्रेजेंस में ये दे देगा आपको ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन जो कि अनसैचुरेटेड फॉर्म होगा। अनसैचुरेटेड फॉर्म क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। और ये बहुत खेल बहुत सिंपल है। BH3 में से जैसे ये मैं बता देता हूं ये कैसे रिएक्शन हुई है। आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड C और H, आपके पास है बोरेन, बोरेन इज BH3, यू कैन राइट इट एज BH2 बॉन्ड H। आपको पता है कि बोरेन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, मतलब अपने अंदर से H+ रिलीज करेगा, ये H+ रिलीज कर देगा H+, और यहां पर BH2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको देखकर यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, C पर आएगा नेगेटिव, इस C पर आएगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पर जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पर जाएगा। बट यहां पर एक्चुअली जो फॉलो होगा इट विल बी फॉलोड बाय एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से, यहां पर जो चेंजेस होंगे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से यहां पर जो चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी वो इस कार्बन पर होगी। मतलब ये कार्बन होगा नेगेटिव, ये कार्बन होगा हमारा नेगेटिव, और ये कार्बन होगा हमारा पॉजिटिव। BH2 में H जो है, BH2 तो नेगेटिव है, और ये जो H निकाल रहा है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा टोटली 3 बार होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे एल्काइन ग्रुप्स है, 3 ऐसे एल्काइन ग्रुप्स है। तो ऐसा एक बार नहीं होगा भैया, ऐसा 3 बार होगा। और 3 बार होगा क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन भी है, तो एक एक करके एक हाइड्रोजन जाएगा। पहली बार में ये हाइड्रोजन गया, दूसरी बार में दूसरा हाइड्रोजन गया, तीसरी बार में तीसरा हाइड्रोजन गया। अल्टीमेटली यहां पर क्या बनने वाला है? अल्टीमेटली यहां पर होगा RC, अल्टीमेटली यहां पर क्या बनने वाला है? यहां होगा RC डबल बॉन्ड CH और इस CH के साथ एक B। हालांकि B के साथ BH2 होगा, लेकिन मैं तीनों एक ही बार में रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि मैं ये 3 बार ले रहा हूं और मैं ये भी 3 बार ले रहा हूं। मतलब बेसिकली ये तो हमको एक ही बार लेना चाहिए, BH2 बार बार इसी से रिएक्ट करेगा, ये हम 3 बार ले लेते हैं, तो ये जितने भी B के साथ H है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो जब B के साथ सारे H रिप्लेस हो जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्या बचेगा, यहां पर फिर से CH डबल बॉन्ड C और R, और यहां से फिर से CH डबल बॉन्ड C और यहां पर R। समझ पड़ गई बात? ये आपका बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन, और इसमें एल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड पार्ट रहेगा क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्म हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल, ये तो हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब इसके बाद हमें सिंपल करना है ऑक्सीडेशन। इसका क्या कर देंगे हम? ऑक्सीडेशन कर देंगे। यहां पर हमने सिर्फ हाइड्रोबोरेशन किया है। कैसे किया हाइड्रोबोरेशन भैया? हमने बोरॉन को भी ऐड करा और हाइड्रोजन को भी ऐड करा है। हाइड्रोजन गया बीच वाले कार्बन पर, बोरॉन गया टर्मिनल वाले कार्बन पर। हाइड्रोजन सब में बीच वाले कार्बन पर, बोरॉन गया टर्मिनल वाले कार्बन पर। ठीक है ना? तो सबके पास यहां पर क्या आ जाएगा? बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी होगा। तो यहां मैं CH लिख देता हूं, यहां भी CH लिख देता हूं, यहां भी CH लिख देता हूं। ये अब हाइड्रोबोरेशन करने के बाद यहां पर आपने क्या करा? हाइड्रोबोरेशन लिख भी देते हैं। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन करने के बाद ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखेंगे ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन करने के बाद दिस इज हाइड्रोबोरेशन करने के बाद हमें करना है ऑक्सीडेशन। हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन। मतलब अब हमें इन्हें ऑक्सीडाइज करना है। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ
एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एल्कलाइन मीडियम होगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में आप इसको क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। ऑक्सीडाइज का करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर RCH था, डबल बॉन्ड CH था, इस CH के साथ एक OH लग जाएगा और B के साथ एक OH चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर आप देखेंगे कि रिएक्शन क्या होनी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन क्या होनी है। यहां पर आप देखेंगे तो इसके साथ चला गया एक OH, इसके साथ चला गया एक OH, यहां से बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। इसके साथ चला गया एक OH, इसके साथ चला गया एक OH, यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां से बॉन्ड टूट गया। इसके साथ चला गया एक OH, इसके साथ चला गया एक OH, यहां से बॉन्ड टूट गया। मतलब इस बोरॉन के पास 3 OH आ गए, OH OH OH, मतलब ये बन गया BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। संपट पड़ी क्या बात, BOH होल थ्राइस। तो ये बोरॉन है बीच में, ये OH, ये OH और ये OH, तो आपके पास 3 OH आ गए इसके सराउंडिंग में, तो ये बन गया BOH होल थ्राइस। इस BOH होल थ्राइस को हम बाय प्रोडक्ट मानेंगे, हालांकि इसको हम H3BO3 भी बोल सकते हैं, विच इज नथिंग बट बोरिक एसिड, H3BO3, क्योंकि आप BOH होल थ्राइस बोलो या H3BO3 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यहां पर आप इसको H3BO3 भी बोल सकते हो, विच इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड, बट ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आप देखो क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, ध्यान से देखेंगे, 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, RCH डबल बॉन्ड CHOH, RCH डबल बॉन्ड CHOH, RCH डबल बॉन्ड CHOH। तो यहां पर RCH डबल बॉन्ड CHOH, ये आपके पास बनेंगे 3 मोल्स इसके। ये जो है ये बेसिकली इनॉल फॉर्म है, जो कि हाईली अनस्टेबल है। इनॉल क्यों है, क्योंकि भाई इनॉल क्यों है, क्योंकि इन लगा हुआ है, इन मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल लगा हुआ है, ऑल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल, तो ये OH लगा है। एक ही कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बन पर OH है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। ये बेसिकली एक आइसोमर का फॉर्म होता है जिसको हम टॉटोमर कहते हैं, और उस टॉटोमर का ये एक इनॉल फॉर्म होता है। हालांकि इनॉल फॉर्म रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में खुद से कन्वर्ट होगा। ये जो है इनॉल, ये अपने दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में भैया खुद से कन्वर्ट होगा। खुद से कन्वर्ट होगा तो मतलब क्या बना लेगा, इधर देखेंगे, खुद से कन्वर्ट होगा तो कैसे कर होगा, बाय टॉटोमराइजिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमर। तो बाय टॉटोमराइज, टॉटोमराइज होगा, खुद को टॉटोमराइज करेगा। ध्यान से देखेंगे, खुद को टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमर आइसोमर क्योंकि बनाएगा, और यहां पर होगा कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन इस पर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। बस ये हाइड्रोजन इस पर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, इतना अंतर होगा। मतलब हाइड्रोजन कहां आएगा, यहां पर, इस बीच वाले कार्बन पर, क्योंकि इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, इस वाले कार्बन को जिस पर OH लगा है, क्योंकि इसने इधर हाइड्रोजन दे दिया, इधर डबल बॉन्ड बना लिया। तो पहले भी ये डबल बॉन्ड यहां बना रहा था, अब O के साथ बनाएगा तो डबल बॉन्ड तो तब भी बनाएगा, लेकिन इस कार्बन को फर्क पड़ेगा क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इससे दूर जा रहा है, तो इसको कुछ देना पड़ेगा, तो इसको अपन क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो देखेंगे क्या फॉर्म बनेगा, 3 मोल्स बनेंगे किसके, R के साथ ये CH था, अब ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो ये हो गया CH2। R के साथ ये CH था, अब ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो ये हो गया RCH2। सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या बचेगा, CH, और ऊपर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। क्या बनेगा ऊपर, डबल बॉन्ड O। तो यहां पर आप देखो क्या बन गया आपके पास बन गया 3 मोल्स ऑफ R, CH2, CH, डबल बॉन्ड O। तो इसको आप बोल दोगे एल्डिहाइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कॉर्नर पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कॉर्नर पर आ रहा है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया।
सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड आपको फाइनली टॉटोमेरिज्म करने के बाद मिल जाएगा। ये आपका टॉटोमर बनने के बाद बन जाएगा, टॉटोमराइज होने के बाद बन जाएगा। तो ये आपका टॉटोमर बन गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो यहां पर आपने सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन किया, आपने BH3 को ऐड करा, BH3 में से H एक जगह गया, BH2 एक जगह गया, और ऐसा 3 बार किया, 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ, 3 एल्काइन ग्रुप्स के साथ, तो वो हाइड्रोबोरेशन हो गया। जब ये आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसमें एल्काइल पार्ट अनसैचुरेटेड होगा डबल बॉन्ड का, तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन को आपने ऑक्सीडाइज करा। ऑक्सीडेशन कैसे किया? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, OH माइनस के मीडियम में आपने H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, और जैसे ही ऑक्सीडाइज कराया तो ऑक्सीडेशन कराकर आपका ये फॉर्म वहां पर बन गया। सो दिस विल बी गोइंग टू गिव यू द इनॉल फॉर्म। पहले इनॉल फॉर्म बनेगा, क्योंकि इनॉल फॉर्म में OH ग्रुप जो होगा वो कार्बन के साथ लगेगा, उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से डबल बॉन्ड है। तो एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी और OH भी है, तो इसको कहेंगे इन ऑल, इन फॉर डबल बॉन्ड, ऑल फॉर अल्कोहल। तो ये इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल। यहां मैं लिख भी देता हूं, दिस इज अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है भैया, तो क्या करेगा? ये टॉटोमराइज करेगा, ये अपने आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? एल्डिहाइड बना लेगा। कैसे बनाएगा एल्डिहाइड? इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन वाले OH की तरफ, और OH का जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ, उस कार्बन पर जिससे डबल बॉन्ड दूर गया है। तो डबल बॉन्ड जिससे दूर गया है वहां पर आपका H आ जाएगा। सेम चीज आपको कीटोन भी दे सकती है। कीटोन कैसे देगी? ध्यान से सुनना। कीटोन के लिए आपको यहां पर जो एल्काइन लिया है वो टर्मिनल ना लेते हुए नॉन टर्मिनल ले लो, टर्मिनल ना लेते हुए नॉन टर्मिनल ले लो। मतलब क्या है इस बात का? कार्बन और कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं वो कॉर्नर वाले हैं, मतलब आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है, इसलिए एल्डिहाइड वाला ही बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड भी टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनिल लाता है। क्योंकि जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उसी के पास तो कार्बन डबल बॉन्ड वो आएगा, उसी के पास तो कार्बोनिल आएगा। तो फिर वो अगर कॉर्नर पे, तो कार्बोनिल भी कॉर्नर पर आएगा, और कार्बोनिल कॉर्नर पर आया मतलब एल्डिहाइड बना। तुम्हें चाहिए, अगर तुम कीटोन बनाना चाहते हो तो कीटोन बनाने के लिए क्या करो? इसको टर्मिनल पे ना लेते हुए नॉन टर्मिनल पोजीशन पे ले लो भैया। जो ट्रिपल बॉन्ड तुम बना रहे हो उसको, उस ट्रिपल बॉन्ड को कॉर्नर पे ना लेते हुए कहीं बीच में ले लो, नॉन टर्मिनल पोजीशंस पे ले लो। तो नॉन टर्मिनल पोजीशंस पर लोगे तो भी तुम्हारा यहां पर कीटोन बन जाएगा, इसलिए ये कॉमन मेथड मानी जाती है। मैं बनाकर बता देता हूं कीटोन, मैं अभी बनाकर बता देता हूं कीटोन। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये एल्डिहाइड बन गया है, ये एल्डिहाइड बन गया। और मैंने अभी जनरल रखा है क्योंकि मैंने R को डिफाइन नहीं करा है। मान लो R को डिफाइन कर देंगे तो हम प्रॉपर कोई एल्डिहाइड या प्रॉपर कोई कीटोन बनाएंगे। मैं कीटोन में एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करता हूं, ठीक है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया भैया? कीटोन वाला पार्ट क्लियर हो गया, और एल्डिहाइड वाला पार्ट क्लियर हो गया। कीटोन वाला क्लियर कर देता हूं। कीटोन वाला देख लो भैया, यहां पे कीटोन वाला देख लो भाई, मजा आ जाएगी कीटोन वाला देखकर भी। कीटोन वाला देख लो, कीटोन वाला। थोड़ा सा पेन सही कलर के सिलेक्ट करें यार, बड़े जहरीले कलर हैं यहाँ पर, थोड़ा बढ़िया कलर यूज करते हैं अपन। ये अच्छा लग रहा है? नहीं यार, मुझे कुछ खास तो लग नहीं रहा। तो भैया कलर अपन ने सिलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं, दिस इज फॉर कीटोन्स। किसके लिए भाई ये कहानी? ये कहानी है पूरे तरीके से कीटोन के लिए। तो दिस इज ओनली फॉर कीटोन्स। तो कीटोन्स कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। अब इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें अपन लेंगे जो अनसेचुरेशन है, जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन का, वो कहीं बीच में आना चाहिए। मतलब ट्रिपल बॉन्ड अपने कॉर्नर वाले कार्बन पे नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड अपने कहीं बीच के कार्बन पे होना चाहिए। तो भैया बीच के कार्बन पर अपन ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये मैंने ले लिया एक CH3, यहां पर मैंने ले लिया एक CH3, देखते हुए चलेंगे यहां पर। तो बेसिकली दिस इज CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH3, ठीक है? इसका नाम होता है ब्यूट-2-आइन, इसको अपन ब्यूट-2-आइन कहेंगे। तो IUPAC नेमिंग के हिसाब से ये ब्यूट-2-आइन होगा। नाम में खैर कुछ नहीं रखा, शेक्सपियर साहब ने भी यही कहा था। अब ब्यूट-2-आइन को क्या करें भाई? तो अपन इसमें क्या करेंगे? अब
हाइड्रोबोरेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे और बोरॉन भी ऐड करेंगे। उसके लिए अपने को बोरेन की जरूरत पड़ेगी BH3 की। हालांकि ये एग्जिस्ट करता है B2H6 के फॉर्मेट में, डाइबोरेन के रूप में, क्योंकि डाइमर बना लेते हैं, बनाना बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन करेगा रिएक्ट तो भैया BH3। और BH3 में भी अपन रिएक्शन कैसे कराएंगे, ये BH2 और ये H ऐसे अपन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, मोटे रूपों में बात यह है कि ये हाइड्रोजन आपको अलग करना है, ये हाइड्रोजन आपको अलग करना है, और ये BH2 आपको अलग करना है। अब पिछली बार मैंने इसको कहा था कि यहां पर आप H+ निकाल दो, BH2- निकाल दो, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल मैकेनिज्म देखोगे, जो कि मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं अपने को मैकेनिज्म की, लेकिन अगर आप एक्चुअल मैकेनिज्म देखोगे तो हाइड्रोजन नेगेटिव बनेगा और BH2 पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये हाइड्राइड आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा, हाइड्राइड आयन देगा। और फिर वहां पर हम मार्कोव-निकोव रूल लगाकर एडिशन कर देंगे। और जो एंटी मार्कोव-निकोव रूल की बात है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोली थी कि यहां पर आप एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी फॉलो करोगे, वो जब OH ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप और H जब दोनों ऐड होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वहां पर एंटी मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होगा। यहां पर एंटी मार्कोव-निकोव फॉलो नहीं होगा, यहां पर तो आपका हाइड्राइड आयन ही देगा और हाइड्राइड आयन मार्कोव-निकोव के हिसाब से ही ऐड होगा। लेकिन जब आप लास्ट प्रोडक्ट देखोगे, जब OH जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, तो भैया हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहां पर आपको देखने को मिलता है एंटी मार्कोव-निकोव रूल। लेकिन वो बात तब संपट पड़ेगी जब मैकेनिज्म अपन समझेंगे। और अच्छी बात यह कि भैया मैकेनिज्म अपने सिलेबस में इसका नहीं है। अपने सिलेबस में मैकेनिज्म था हाइड्रोबोरेशन का, वो एल्कीन का था, जिसको मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर में बता दिया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। वहां पर अपन ने मैकेनिज्म देखा है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो अब सिर्फ मुद्दा हो जाता है कि हम इसको याद कैसे करें। इसलिए मैंने याद के लिए आपको बोल दिया यहां H+ कर दो, BH2- कर दो और फिर एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगा दो। फिर आप क्या कर दो, एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगा दो, आप ये कर दो वहां पर। तो ये याद रखने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में फिर आपको एक चीज और दिखाई देगी कि ये सिन एडिशन करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप मैकेनिज्म पर जाते हो तो ये आपको सिन एडिशन करता हुआ दिखेगा। मतलब BH2 और H जो होंगे वो सेम सिमेट्री के साथ ऐड होंगे, जिसको हम सिन एडिशन कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से BH2 भी यहां ऐड होगा और H भी यहां ऐड होगा। तो वो पूरा फिर मैकेनिज्म के हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। बट फिलहाल हमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट से मतलब है। तो प्रोडक्ट से मतलब है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H को ले जाएंगे एक कार्बन पर, क्योंकि ये तो सिमेट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। H को ले जाओ आप एक कार्बन पर और BH2 को ले जाओ आप दूसरे कार्बन पे। संपट पड़ गई क्या बात? H को ले जाओ आप एक कार्बन पे और BH2 को ले जाओ आप दूसरे कार्बन पे। कोई भी कार्बन पर आप H ले जाओ, कोई भी कार्बन पे BH2 ले जाओ, क्योंकि ये तो वैसे भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आगे देख लेते हैं भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट एक बार देख लेंगे तो सारा कहानी समझ में आ जाएगी। तो अब जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा भैया। जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बन जाएगा CH3C और इसके पास आ जाएगा एक H डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस विल बी डबल बॉन्ड C और CH3 और भैया इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा अपना BH2। बोले तो जो BH2 ग्रुप बचा था यहां पर वो सीधा यहां पर ऐड हो जाएगा। तो यहां हम कहेंगे बोरोनेशन हो गया, बोरेशन हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यहां हाइड्रोजनेशन हो गया, मतलब हाइड्रोबोरेशन हो गया। इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया, इस कार्बन पर बोरॉन जुड़ गया, बोरॉन जुड़ गया। अब ऐसा एक बार नहीं होगा भैया, ऐसा 3 बार होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने 3 मॉलिक्यूल्स लेकर बैठे हो, तो 3 बार होगा तो 3 बार ये H जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, और 3 बार ये अगर H रिप्लेस होगा तो ध्यान से देखेंगे, फिर से प्रोडक्ट पर अपन रिलाई करेंगे, प्रोडक्ट पे अपन फोकस करेंगे। तो यहां क्या होगा, यहां पर भी देखो एक कार्बन होगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक CH3 होगा, यहां डबल बॉन्ड CH होगा और यहां पर भी एक CH3 होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब एक चेन बना देता हूं मैं इसकी सिंगल, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो एक चेन इसकी सिंगल बना देते हैं। यहां पर देखो ये CH3 है, ये C है, इस C से एक जुड़ा होगा कौन, नीचे का ये CH3 ये वाला, और यहां आपके पास हो जाएगा कौन, सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर आपके पास आ जाएगा CH3, मतलब CH डबल बॉन्ड CH और यहां आ जाएगा आपका CH3। तो ये एक मॉलिक्यूल और जुड़ गया आपका, ये एक मॉलिक्यूल और जुड़ गया यहां पर आपका। ठीक है, फिर सिंपल क्या करना है, एक मॉलिक्यूल और जोड़ना है। तो यहां आपने C ले लिया, यहां आपने CH3 बना दिया, यहां आपने CH3 बना दिया, यहां आपने डबल बॉन्ड CH ले लिया और यहां आपने फिर CH3 बना दिया। तो यह आपका फिर CH3 बन गया।
ये हो गया अब आपका ट्राई एल्काइल बोरेन, एल्काइल भी अनसैचुरेटेड वाला, बट ये आपका हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये आपका हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन, पूरे तरीके से ये आपका फॉर्म हो जाएगा कौन, ट्राई एल्काइल बोरेन। ये हो गया आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। अब क्या करेंगे इस ट्राई एल्काइल बोरेन को, कुछ नहीं, अपने को परऑक्साइड दे देना है। परऑक्साइड कैसे दे देना, अपन को H2O2 के साथ इनकी रिएक्शन करा देनी है इन बेसिक मीडियम, मतलब एल्कलाइन मीडियम में OH माइनस के साथ। तो अपन ने क्या करा, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो देखेंगे यहां पर हो जाएगा एक OH बॉन्ड OH, ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH बॉन्ड OH, ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH बॉन्ड OH, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बीच में बोरॉन है, उसको 3 OH मिल गए, बोरॉन है और 3 OH मिल गए, तो BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस हम लिख सकते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन BOH होल थ्राइस हम लिख सकते हैं, और BOH होल थ्राइस को हम H3BO3 भी कह सकते हैं, which is called as boric acid, H3BO3 which is known as बोरिक एसिड। तो ये आपका बोरिक एसिड बन गया H3BO3 प्लस बोरिक एसिड के साथ मेन प्रोडक्ट, देखो मेन प्रोडक्ट में मजा आएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जो डबल बॉन्ड C है इसके साथ OH, ये वाला OH सेम इसके साथ भी CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3, इस C के साथ ये OH सेम इसके साथ भी है, CH3 के साथ CH डबल बॉन्ड C और फिर CH3 और इस C के साथ OH। मतलब आपको 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन है आपके पास, उसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, उसके पास क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस विल हैव एन OH ग्रुप। और ऐसे एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब 1 मोल नहीं 3 मोल बनेंगे भाई। तो यहां पर आपको 3 मोल मिल जाएंगे, सो दिस इज 3 मोल्स। अब आपको यह बात पता है कि यह हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, कौन सी, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक ही कार्बन पर OH भी आ जाए। एक ही कार्बन पर भैया अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक ही कार्बन पर OH भी आ जाए, तो इससे बुरी स्थिति कार्बन की कभी हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर कार्बन के पास बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है, मॉलिक्यूल के पास पूरी अनस्टेबिलिटी आ गई है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को टॉटोमराइज करेंगे भाई। टॉटोमराइज का मतलब क्या है, ये अपने आप को अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय टॉटोमर रिएक्शन। तो ये सेल्फ जाकर टॉटोमराइज कर जाएंगे, आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। उसमें होता क्या पता है, उसमें ये डबल बॉन्ड यहां उचक्कर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां उचक्कर आएगा। इस कार्बन पर क्यों आया, क्योंकि जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें एक कार्बन जो ये वाला है इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ये डबल बॉन्ड बगल वाले कार्बन से बना रहा था, अभी डबल बॉन्ड ऊपर आ गया तो ऑक्सीजन से बना रहा है। मतलब पहले वो डबल बॉन्ड यहां बना रहा था, अभी उसने शिफ्ट करके ऊपर बना लिया, तो उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी डबल बॉन्ड बना रहा था, अभी भी डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पर अहम है, हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो यहां शिफ्ट, क्योंकि इस कार्बन को फर्क पड़ा। इस कार्बन को क्यों फर्क पड़ा, पहले क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा था, अब अगर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। डबल बॉन्ड का यहां शिफ्ट होने का मतलब यह है, डबल बॉन्ड का यहां शिफ्ट होने का मतलब यह है कि यहां पर वो ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड बना रहे हैं और इसके पास सिंगल बॉन्ड रह गया, तो इसके पास सिंगल बॉन्ड रह गया, तो इस कार्बन का नुकसान हुआ। तो इस कार्बन की नुकसान की भरपाई के लिए अपन इसको क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे भाई। तो अपन इसके नुकसान की भरपाई के लिए इसको हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये हो जाएगा CH2, और फिर यहां पर अपना जो था CH3 वो बन जाएगा। अब तुम देखो ये तुम्हारा बन गया ब्यूटेनोन, तो दिस इज नोन एज ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन आपका यहां पर बन गया, जो कि कीटोन का रूप है, तो ये आपका यहां पर क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और आप कीटोन भी बना सकते हो, इसलिए ये बड़ी कॉमन मेथड मानी जाती है भाई। और क्यों आप दोनों बना पा रहे हो, क्योंकि यहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड को इनॉल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज इनॉल फॉर्म, जो कि अनस्टेबल फॉर्म है, ये जो इनॉल फॉर्म है ये अनस्टेबल फॉर्म है, हाईली अनस्टेबल।
तो जिसके कारण ये टॉटोमर बनाएगा, आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, खुद को टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके ये अपना डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन शिफ्ट कर देगा। तो डबल बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन था वो चला जाएगा दूसरे कार्बन के पास जिसके पास अब डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये आपका टॉटोमर बनेगा। और एल्डिहाइड के लिए आपको ये जो एल्काइन ग्रुप है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये टर्मिनल पे होना चाहिए तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। बट अगर ये नॉन टर्मिनल कार्बन पे है, कॉर्नर के कार्बन पर ना होते हुए बीच में किसी कार्बन पर है, तो ये 100% आपको कीटोन देगा। तो ये 100% कीटोन देगा। अगर अब आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट ये जो इनॉल बन रहा है, ये एज पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव रूल बनेगा। यहां पर वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगेगा OH और H के ऐड होने के बाद, पहले नहीं, OH और H के ऐड होने के बाद। हाइड्रोबोरेशन में तो वो मार्कोव-निकोव लगाएगा, बल्कि वो सिन एडिशन करेगा बेसिकली। समझ पड़ी बात, लेकिन वो मैकेनिज्म की बात है। फिलहाल ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें हमने कीटोन को भी बनाना देख लिया है। तो भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट वैसे तो ले चुके हैं, लेकिन एक बार ले लें। इसमें जो रिएजेंट यूज हुआ है, मीडियम जो यूज हुआ है, वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का यूज हुआ है। दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो होता है वो मेनली रिएक्ट करता है और बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है मैकेनिज्म के थ्रू, और फिर जाकर आपको ये ट्राइबोरेन मिलता है, यहां पर ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। ठीक है, यहां पर भी आप रिएजेंट जरूर लिखें, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसके प्रेजेंस में हमेशा ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। संपट पड़ गई भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत शानदार। तो लपक के क्या करेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट के बाद फिर अपन आगे कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट इसका भी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ ले लें। ओके, सो डन, लेट्स मूव अहेड नाउ। आगे चलते हैं यहां पर और आगे देखते हैं नाउ। सो इसमें कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए कुछ, एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्मिनल एल्काइंस व्हाइल अदर एल्काइंस गिव्स कीटोन्स। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि अगर एल्काइन आपका टर्मिनल कार्बन पे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज आपको कीटोन मिलेगा। सिमेट्रिकल non-terminal alkynes gives a single ketone and unsymmetrical non-terminal alkynes gives a mixture of two ketones। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने सिमेट्रिकल एल्काइन का केस लिया था, नॉन टर्मिनल पर सिमेट्रिकल मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अगल में और बगल में कार्बन की संख्या सेम थी। यहां पर आपको एक ही प्रकार का कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल ले लेते, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर डिफरेंट होती, तो फिर आपको मिक्सचर ऑफ कीटोन मिलता, मतलब फिर एक से ज्यादा टाइप का कीटोन मिलता, इन विच मिथाइल कीटोन प्रीडोमिनेट्स, जिसमें सबसे पहले जो मिथाइल कीटोन होगा वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो यहां पर देखो, ये आपके स्ट्रक्चर में आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दे दिया जो कि नॉन टर्मिनल कार्बन के पास है। नॉन टर्मिनल मतलब कॉर्नर के कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बीच में कहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड भैया कितने, दो कार्बन, तो ये दो कार्बन हो गए, और ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड कितने भैया, तीन कार्बन, तो यहां तीन कार्बन हो गए। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और डाइग्लाइम में विथ H2O2 एंड OH माइनस आपको यहां पर ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको कीटोन मिलेगा। तो एक कीटोन आपको C डबल बॉन्ड होगा यहां मिलेगा, एक कीटोन आपको यहां मिलेगा इस C डबल, मतलब एक बार OH यहां जुड़ेगा, एक बार OH यहां जुड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेजर वाला जो होगा वो ये मिथाइल पार्ट वाला रहेगा, ये वाला जो रहेगा ये मेजर रहेगा। तो 2 पेंटेनोन विल बी द मेजर वन, और ये जो इथाइल है दोनों तरफ CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये वाला माइनर रहेगा, ये वाला माइनर रहेगा। अगेन इट्स अकॉर्डिंग टू सिन एडिशन, इट्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, लेकिन ये वाला हमेशा मेजर रहेगा। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि मिथाइल कीटोन्स जो होंगे वो हमेशा मेजर पार्ट में फॉर्म होंगे। मिथाइल कीटोन मतलब एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो वो मेजर पार्ट में फॉर्म होगा, दोनों तरफ इथाइल है तो ये माइनर फॉर्म में फॉर्म होगा। ठीक है, माइनर रूप से फॉर्म होगा। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कॉमन मेथड्स में क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाती है कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, लेकिन मोटे रूप में हमको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पर OH आना है उस कार्बन के पास, जहां पर कार्बोनिल आना है कहना चाहिए, बल्कि C डबल बॉन्ड हो, वो कार्बन कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड कार्बन से ही बनेगा। मतलब जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कुछ भी हरकत है किसी कार्बन के पास, तो वहीं पर आपका डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल पार्ट आएगा। अब तुम उस कार्बन को देख लेना, अगर वो कार्बन कॉर्नर पे है
तो फिर कार्बोनिल कॉर्नर पर आएगा, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। अगर वो कार्बन जिसके पास अनसैचुरेशन है या कुछ भी अलग चीज तुम्हें दिख रही है, वो अगर बीच में कहीं है नॉन टर्मिनल पे, तो फिर कार्बोनिल नॉन टर्मिनल पे आएगा, तो फिर कीटोन बनेगा। ये बात बिल्कुल याद रखना। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर अगली रिएक्शन की चर्चा करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा यहां का कंसेप्ट। लेट्स मूव अहेड, अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, अगले उसके पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब अपन को क्या करना है, अपन को एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन तो अपन ने कर लिया है, अब अपने को हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब बोले तो सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर अगर तुम सिंपल ऐड करोगे ना, तो एक तरफ OH ऐड होना है, एक तरफ H ऐड होना है। जहां OH ऐड होगा वहां कार्बन पर डबल बॉन्ड भी होगा, यानी कि इनॉल फॉर्म भी होगा। संपट पढ़ रही है, समझेंगे 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 यहां पर भाई, समझेंगे यहां पर। सो दिस विल गोइंग टू गिव यू हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मींस एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन। पहली बात तो हाइड्रेशन का मतलब यही होता है कि भाई आप पानी को ऐड करा रहे हो। आप क्या करा रहे हो, पानी को ऐड करा रहे हो। तो अगर कोई पूछे आपसे हाइड्रेशन का मतलब क्या है, तो सिंपल सा शब्द है हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कह लो या एडिशन ऑफ वाटर कह लो। सो दिस इज एडिशन ऑफ वाटर। तो ये एडिशन ऑफ वाटर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, हाइड्रेट करना किसी चीज को। अब किसको हाइड्रेट कर रहे हो, एल्काइंस को। एल्काइंस बोले तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और वो कार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पर है। कैसे टर्मिनल पर है, मान लो मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें तो क्या है, दो ही कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में ही ट्रिपल आएगा, इन्हीं को टर्मिनल मानना पड़ेगा। यही दो कॉर्नर पे कार्बन है, यही दो बीच में कह लो, क्योंकि दो ही कार्बन है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे। पानी बोले तो HOH, और हमें पता भैया जब भी HOH आएगा तो H पर प्लस OH पर माइनस आएगा। इस प्लस और माइनस को देखकर यहां का जो पाई बॉन्ड है वो तिलमिल आएगा और पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं वो यहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है तो आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। तो पाई बॉन्ड अपन ने यहां शिफ्ट कर लिया, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। जो प्लस हुआ वो माइनस पर अटैक करेगा और जो माइनस हुआ वो प्लस पर अटैक करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर हम प्रोडक्ट को देखें, यहां पर अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट बनेगा CH, इसके पास चक्कर आ जाएगा OH, यहां बनेगा डबल बॉन्ड और यहां हो जाएगा CH2, क्योंकि ये H यहां पर आ गया तो ये हो गया CH2। एक कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड भी है और वही कार्बन पर OH भी है। मेरी बात संपट पड़ रही है। एक कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड भी है और एक कार्बन जिस पर OH भी है, ये तो भैया हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म बन गया। और इनॉल जो होते हैं उनके अगर ये कॉन्जुगेट में होता तो स्टेबल होता, बट कॉन्जुगेट में नहीं है तो ये अनस्टेबल है। इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी अलग सेक्शन में पढ़ते हैं, टॉटोमर नाम के टॉपिक में 11th क्लास में, बट उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें यह देखना है कि अगर एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पर OH है तो हाईली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो ये इनॉल फॉर्म अनस्टेबल रहेगा, जो खुद टॉटोमराइज होगा। भाई क्या होगा, टॉटोमराइज, टॉटोमर रिएक्शन दिखाएगा, तो इट विल गोइंग टू टॉटोमराइज। और टॉटोमराइज होकर होना क्या है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये H यहां शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये H यहां आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, बहुत सिंपल सा खेल है, CH सिंगल बॉन्ड, H वहां चला गया तो इसको बना दिया CH3 और यहां बन गया आप डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया आपका इथेनल CH3CHO। अगर इसको थोड़ा सा कायदे में लिखें अपन तो दिस विल बिकम CH3C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज कॉल्ड एज इथेनल। तो ये आपको क्या दे देगा भाई, ये आपको दे देगा इथेनल। तो इथेनल का ये फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज वॉट यू कॉल्ड एज इथेनल फॉर्मेशन। तो ये आपका इथेनल बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो ये आपका इथेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपका एक एल्डिहाइड का रूप ले लेगा। अभी एल्डिहाइड क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो अनसैचुरेशन था, जो ट्रिपल बॉन्ड था, वो कॉर्नर के कार्बन पर था। यही कॉर्नर के कार्बन पर नहीं होता, ये अगर बीच में कहीं होता तो वहां पर भैया बीच में आपका कार्बोनिल आ जाता, कीटोन बन जाता।
ठीक है, मतलब मोटी मोटी रिएक्शन यही होगी। सो व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड इन 42% H2SO4 सॉल्यूशन, 42% H2SO4 सॉल्यूशन में इसको पास करना पड़ेगा। यहां पर H2SO4 की मदद से ही हम पानी को ऐड करा पाएंगे। कंटेनिंग 1% H2SO4 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एसिड अल्डिहाइड इज फॉर्म। तो ये देखो, यही रिएक्शन मैंने आपको बताई है। बस बीच के रिएजेंट अपने को ये याद रखने, 1% H2SO4 होगा, सॉरी, एंड 42% H2SO4 सॉल्यूशन बेसिकली वहां पर होगा, विच कंटेन्स H2SO4 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने एक रिएजेंट होगा। यहां पर देख लो आपका इनॉल फॉर्म आ रहा है। ये इनॉल फॉर्म जो है ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल फॉर्म अपने आप को टॉटोमराइज करेगा। यहां टॉटोमराइज करके देख लो इथेनॉल बन गया। तो यही इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। कीटोन बनाना है, आप इस टर्मिनल इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को नॉन टर्मिनल पे ले जाओ, मतलब अगल बगल में और कार्बन भी लगा दो, कीटोन भी बन जाएगा। करते हैं चर्चा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले स्क्रीनशॉट लेते हुए चले भैया, सारी चर्चा अपन इसकी करते हुए चलेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया। चलें आगे पे, चलो आगे मेथड देखते हैं, अगली मेथड देखते हैं। यहां पर नाउ हाइड्रेशन ऑफ अदर एल्काइंस गिव्स कीटोन्स। तो हाइड्रेशन ऑफ अदर एल्काइंस मींस जिसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इथाइन के अलावा, एसिटिलीन के अलावा आप कोई और एल्काइन ले रहे हो। मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन है वो आप एसिटिलीन के अलावा, इथाइन के अलावा कुछ और ले लोगे तो वहां पर 100% एक कार्बन ऐसा फंसेगा जहां पर आपके पास नॉन टर्मिनल पोजीशन होगी। तो ये कार्बन जैसे नॉन टर्मिनल हो गया। तो ये आपको ईदर केस में कीटोन ही देने वाला है, इसकी चिंता मत करना। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ इथाइन जो होंगे वो आपके एल्डिहाइड बनाएंगे, जो इथाइन होंगे वो आपके एल्डिहाइड बनाएंगे, और जो अदर एल्काइंस होंगे वो आपके सारे कीटोन बनाएंगे। अदर एल्काइंस जो होंगे वो सब आपके क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे। तो अदर एल्काइंस विल गिव यू कीटोन। तो ये आपको कीटोन दे देंगे, अदर एल्काइंस, जितने भी अदर एल्काइंस है। इथाइन को छोड़ दो, इथाइन से एल्डिहाइड देगा, बाकी सारे एल्काइंस आपको कीटोन देंगे। तो ये एल्काइन ले लिया उनने जनरल, RC ट्रिपल बॉन्ड H, H2O 60 to 70 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर 1% H2SO4, 42% H2SO4 सोल्यूशन जो कि 1% में 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और वाटर को ऐड कराया, वाटर ऐड कराना जरूरी है। तो वाटर को जैसे ही ऐड कराया पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इस पर आएगा OH, इस पर आएगा H। अच्छा, ये पूरा मार्कोवनिकोव रूल चलेगा, यहां कोई एंटी मार्कोवनिकोव रूल नहीं है। क्योंकि अगर आप समझो इस बात को, अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहां पर अगर आप ऐड करा रहे हो HOH को, जिसमें H पर आ गया प्लस चार्ज और OH पर आ गया माइनस चार्ज, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यही होगी ताकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके। तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इनका एडिशन 100% मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से ही होगा। मींस नेगेटिव पार्ट जो अडेंडम का है, मतलब पानी, क्योंकि ऐड पानी हो रहा है, तो नेगेटिव पार्ट जो अडेंडम का है दैट इज OH माइनस, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब वो सेंटर वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहां पर अगर अपन प्रोडक्ट देखें, तो RC, यहां पर अपने पास हो गया एक CH, RC, और यहां पर अगर अपने पास हो गया CH, तो यहां पर आ जाएगा एक OH और यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा H, और यहां डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, फिर ये आगे चलकर क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा। ये आगे क्या चलकर क्या करेगा? खुद को टॉटोमराइज करेगा। टॉटोमराइज करेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहां, H इसके पास, तो ये हो जाएगा RC, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहां बचेगा, CH2 यहां ऑलरेडी था, अब CH3 हो गया। ये आपका हो जाएगा कीटोन। ये हो जाएगा आपका कौन? कीटोन। तो ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका इस तरीके से कीटोन पे बनेगा। कोई भी आप एल्काइन ले लो, इथाइन को छोड़ दो क्योंकि इथाइन में दोनों कार्बन कॉर्नर के हो गए, और कोई भी एल्काइन और लोगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, कुछ भी लोगे, तो कहीं ना कहीं एक कार्बन तो ऐसा होगा जो नॉन टर्मिनल पे होगा। एक कार्बन कौन सा? जो ट्रिपल बॉन्ड रखता है, वो दो कार्बन होंगे, तो वो दो कार्बन में से एक कार्बन ऐसा होगा जो नॉन टर्मिनल पे होगा। बस वहीं पर हमारा OH आएगा, वहीं पर इनॉल फॉर्म बनेगा, वहीं से फिर टॉटोमर बनेगा और आपका कार्बोनिल ग्रुप उस कार्बन पर आ जाएगा। तो वहां कार्बोनिल आपको हमेशा नॉन टर्मिनल पे मिलेगा। दैट्स व्हाई इट विल गोइंग टू गिव यू कीटोन। क्लियर हो गई बात?
एकदम क्लियर हो गया। द एडिशन ऑफ वाटर फॉलोज मार्कोव-निकोव्स रूल। ये बात मैं कर चुका हूं कि जो एडिशन होगा वो एज पर मार्कोव-निकोव रूल ही होगा। तो मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से ही चीजें ऐड होंगी आपकी। संपट पड़ गया, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहां पर हाइड्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। विल मूव टू दी नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये क्लियर हुआ रिएक्शन, सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई भैया। यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब आते हैं ऑक्सीडेशन। सिक्स्थ मेथड देखते हैं, कॉमन मेथड है अगेन। आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो भैया, और ऑक्सीडेशन से आप कैसे बनाओगे इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो अपना एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बन सकता है, डिपेंडिंग अल्कोहल कौन सी डिग्री का है। क्योंकि एक चेन मैंने आपको हमेशा बताई है, वो चेन हमेशा ध्यान रखनी है। चेन पहले मैं बता देता हूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। इट ऑल स्टार्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपका हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, हाइड्रोकार्बन आपका मौजूद रहता है। हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले अल्कोहल में। अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, डिपेंड करता है कि यहां पर अल्कोहल कौन सी डिग्री का है। अगर प्राइमरी है तो 100% एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी है 2 डिग्री है तो फिर कीटोन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन करने पर आपको एल्डिहाइड मिल सकता है या कीटोन मिल सकता है। ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन यहां पर आपको यह दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल होगा, जो फाइनल और अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा ऑक्सीडेशन का। अल्टीमेटली अगर आप हाइड्रोकार्बन ले लो या अल्कोहल ले लो, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, सेम ये जो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रिडक्शन के लिए भी पॉसिबल है। मतलब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना चाहोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना चाहोगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल को रिड्यूस करना चाहोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो जो चेन ऐसे चलकर लेफ्ट टू राइट में ऑक्सीडेशन के लिए ट्रू है, वही चेन राइट टू लेफ्ट में चलकर रिडक्शन के लिए भी ट्रू होगी। और अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो सीधा कार्बोक्सिलिक से आप अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन भी ऑब्टेन कर सकते हो। यहां पर आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस नेचर का वो आपने यूज किया है। तो अब देखो, अब मुझे एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है भैया। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो अल्कोहल से कैसे बना सकता हूं? ऑक्सीडेशन करके। इसलिए हमने ये ऑक्सीडेशन का यूज किया है। और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग यूज कर लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना बैठोगे। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, क्योंकि हम किसकी मेथड पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड के लिए हमें बनाना होगा, अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो हमें जरूरत होगी स्ट्रॉन्ग, हमें जरूरत होगी माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। माइल्ड भी काम करेगा और वीक भी काम करेगा। स्ट्रॉन्ग मत लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। संपट पड़ गई बात। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यस, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। तो ये इसलिए कॉमन मेथड में आएगा। अब अल्कोहल आपने कौन सा लिया उस पर डिपेंड करेगा। अगेन रिपीटिंग, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड बनेगा ऑन ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो कीटोन बनेगा ऑन ऑक्सीडेशन। ये भी मैं लिख देता हूं, यहां पर स्टार वाले पॉइंट्स बनाकर लिख देता हूं। तो पहला स्टार पॉइंट है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, गिव्स एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम स्टार बनाकर ऊपर लिख लो। ऊपर मतलब सीलिंग पे नहीं लिखना है, तुम जहां नोट्स बना रहे हो उसके ऊपर आपको क्या दिया होगा? एक मार्जिन दिया होगा। डेट वेट और हेडिंग लिखने के लिए मार्जिन जो दिया रहता है ना, वहां पर सारे स्टार बनाकर पॉइंट्स लिखो, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भैया स्टार बनाकर ये पॉइंट लिखो, और ये बिल्कुल लिखो कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर आपको एल्डिहाइड देगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन पर आपको कीटोन देगा। तो ये इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होगा।
पहले इसको कॉपी कर लो क्योंकि इसके बाद ही हम रिएक्शन समझेंगे। पहले कॉपी कर लो इसको, मतलब स्क्रीनशॉट लपक लो इसका। बहुत बढ़िया, तो भैया स्क्रीनशॉट लपक लिया इसका, बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, तो आगे चलते हैं। ओके, so let's talk about the oxidation of alcohols. Let's talk about the oxidation of alcohols. So different alcohols give different products on oxidation. That is, primary alcohol are oxidized to give aldehydes. As we have discussed, primary alcohols oxidation करने पर aldehyde देंगे। Example देख लेते, RCH2OH। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये हमने इसको दे दिया कि नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन देने के लिए जाहिर तौर पर हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 बोल दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर अल्कलाइन KMNO4 बोल दो। दोनों बातें एक ही हैं। तो यहां पर आप मतलब दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। Although this can be considered as a strong oxidizing agent, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिर्फ काम क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन देना। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एक सिंगल मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, और ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन का काम क्या होगा? यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा, कहां से? एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा। जैसे RCH2 और OH था, राइट? RCH2 और OH था। अब क्या करना है इसको? आपको ये H निकाल लेना है और ये H निकाल लेना है। तो ये H2 निकलेगा, लेकिन ये H2 जाएगा कैसे? ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, वो इसको निकालेगा। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलेगा इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो सपोज करो मैंने KMNO4 अल्कलाइन मीडियम में यूज करा है। KMNO4 इन अल्कलाइन मीडियम मींस विद OH माइनस। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन जो देगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो देगा, उसमें ये दो H मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। H2O का फॉर्मेशन कर देंगे, और H2O प्लस, यहां पर आपका ये बॉन्ड फ्री, यहां पर आपका ये बॉन्ड फ्री, यहां पर ये बॉन्ड फ्री, यहां पर ये बॉन्ड फ्री, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां हो जाएगा RCH, और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H। तो दिस विल गिव यू एल्डिहाइड, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H। दिस इज एल्डिहाइड। संपट पड़ी क्या बात? और ये एल्डिहाइड क्यों दिया? क्योंकि कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा है वो कॉर्नर पर है, वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब 100% ये कौन सा अल्कोहल हो गया? ये हो गया भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां से H2O निकल गया, यहां पर जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड, इसका एक फ्री हुआ, इसका एक फ्री हुआ ऑक्सीजन का, इन्होंने मिलकर डबल बॉन्ड कर दिया, यहां से ये बॉन्ड फ्री हुआ। तो ये बॉन्ड O और H के बीच का और C और H के बीच का, ये फ्री हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड मिलकर डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से बन रहा था, ये डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज एन एल्डिहाइड। एक रिएक्शन भी ले लेते हैं इसी कैटेगरी में, एक रिएक्शन भी ले लेते हैं भाई इसी कैटेगरी में। ध्यान से सुनेंगे तो वी हैव दिस एज CH3 CH2OH, और क्या यूज करा? अगेन KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, और नेसेंट ऑक्सीजन ये यहां पर देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन ये यहां पर देगा, ठीक है। अब नेसेंट ऑक्सीजन देगा तो खेल क्या होगा? बहुत सिंपल सा खेल है। खेल ये होगा कि ये H जाएगा और ये H जाएगा, दोनों H निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH, इस पर एक बॉन्ड फ्री, इस पर एक बॉन्ड फ्री, दिस विल गिव यू डबल बॉन्ड O। तो दिस विल बी कॉल्ड एज इथेनल। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इथेनल। तो ये आपका इथेनल बन गया। तो एल्डिहाइड आपका बन जाएगा, और अगर आपने 2 कार्बन का अल्कोहल लिया था तो ये इथेनल आपका बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया इथेनल को लेकर? कोई डाउट नहीं है? तो यहां पर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एल्डिहाइड्स। लपक के स्क्रीनशॉट ले लें भैया इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो वी आर डन विद दिस रिएक्शन। अब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की बारी है भाई, सेकेंडरी की बारी है। ये तो अपन ने कॉपी कर ही लिया है। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कीटोन्स। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, बस सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा? ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन की चेन से जुड़ेगा। तो ये एक R ग्रुप है अल्काइल, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, और ये हमारा कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है। काम सब वही होगा। अल्कलाइन KMNO4 है अगेन, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको आप नेसेंट ऑक्सीजन वहां से निकालोगे। नेसेंट ऑक्सीजन का काम ये रहेगा, इस H को लपकेगा और इस H को लपकेगा।
ये H गया, ये H गया, किसके साथ? O के साथ। तो पहली बात तो H2O बन गया, लेकिन यहां पर एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ। अब ये मिलकर आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड तो बना रहे हैं, एक और बॉन्ड बना लेंगे। दिस विल गिव यू कीटोन, दिस विल गिव यू कीटोन। कैसे? RCH और इस C पर OH, RCR, इस C के साथ H है और इस C के साथ एक OH है। क्या करें? KMNO4 दे दे इन एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस, ये क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, सॉरी, KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन का काम क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन का काम यह है कि इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। तो H2O, तो यहां पर आपका एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा H2O, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होगा? एक बॉन्ड इनके बीच का फ्री, एक बॉन्ड ये फ्री, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर लेनी है। तो आपस में बॉन्डिंग कर लेनी है, तो RC, यहां पर R आ गया है, यहां पर अब आपके पास डबल बॉन्ड O बचेगा। दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। तो ये आपका हो गया क्या? कीटोन। तो ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मैं ले लेता हूं CH3CH3 और ये OH। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन 2-ओल। क्या ले लिया भैया? ये प्रोपेन 2-ओल। अब प्रोपेन 2-ओल जैसे ही लिया तो अपन को KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दी अल्कलाइन मीडियम OH माइनस के साथ क्या देगा भाई? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब जब नेसेंट ऑक्सीजन देगा तो ये H गया, ये H गया और ये O के साथ लेकर, मतलब एक बाय प्रोडक्ट बन गया H2O प्लस मेन प्रोडक्ट कौन सा बन गया? यहां है CH3, यहां है एक कार्बन, यहां है नीचे CH3 और यहां पर है ऊपर डबल बॉन्ड O। तो ये आपका बन गया प्रोपेनोन। तो ये आपका बन गया कौन? प्रोपेनोन। तो ये आपका प्रोपेनोन बन गया। So this will give you propanone. Again, this is a kind of a ketone. So this is a ketone, propanone. तो अल्टीमेटली ये 2 डिग्री अल्कोहल था और हर बार की तरह 2 डिग्री अल्कोहल को भैया ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? अपने को एक ही चीज मिलनी है, दैट इज कीटोन। तो यहां पर आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कीटोन। तो ये कीटोन का फॉर्मेशन होगा। संपट पड़ गई क्या बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये चीज है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पर हमें मिलती है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ सर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं? तो मैंने तुमको कहा ये तो स्ट्रांग है, जो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इससे तुम्हारा काम बन रहा है। हालांकि तुम्हें स्ट्रांग यूज नहीं करना, तुम्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करना है। तो कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं मैं उनकी भी आपको लिस्ट दे देता हूं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लपक लो, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको लिस्ट दे देता हूं जहां पर हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखेंगे। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? बहुत शानदार। तो अब अलग अलग हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यहां पर देखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो जो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी हम यहां पर बात करते हैं। So, to prevent the further oxidation to acid, some other reagents are also used. देखो, उन्होंने कहा ना कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनके साथ एक प्रॉब्लम है। आपका एल्डिहाइड बन गया या आपका कीटोन बन गया अल्कोहल से। अब हो सकता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपने तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है ना भैया। तो आप चाहते हो कि अब इनको यहीं पर रोक दिया जाए, एल्डिहाइड और कीटोन अपने आप को और ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ना करें। इसके लिए आप कोई दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? सैरेट रीएजेंट। पहला आप सैरेट रीएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। सैरेट रीएजेंट क्या होगा? क्रोमिल ऑक्साइड होगा, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3.C2H5N इन पिरिडीन, यानी कि पिरिडीन में होगा CrO3। तो आपके पास ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये आपका पिरिडीन के साथ होगा। कॉलिंस रीएजेंट भी बहुत अच्छा है, विच इज CrO3.C2H5N इन CH2Cl2। मतलब आपके पास CrO3.C2H5N आप ले सकते हो CH2Cl2 में, ठीक है ना? हेलो एल्केन पार्ट है ये CH2Cl2 में, ये सब माइल्ड है। और उससे अच्छा कोरेज रीएजेंट आप यूज कर लो। कोरेज रीएजेंट इज बेसिकली PCC विच इज कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी बहुत अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अपने NCERT में डायरेक्टली यूज करे हुए भी दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कोरेज रीएजेंट से आपको बोला जाता है कि आप ऑक्सीडाइज करके बताओ। तो कोरेज रीएजेंट मतलब PCC बोले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसमें कुछ नहीं होता, पिरिडीनियम आयन होता है C5H5। ये पिरिडीनियम आयन हो गया, C5H5NH+, मतलब समझ गए, ये आपका ऐसा 6 मेंबर की रिंग होती है, लेकिन एक नाइट्रोजन होता है, 5 कार्बन होते हैं, और यहां पर एक NH रहता है और N पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने के थ्रू बनता है। तो ये NH+, और फिर देन वी हैव CrO3Cl-। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज PCC। इसको आप कहते हो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी बहुत अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सीधा अल्कोहल को या तो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, अगेन डिपेंडिंग अल्कोहल किस डिग्री का है। उसके बाद आपके पास आता है एक और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसको PDC कहते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज PCC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट इज PCC। यहां पर क्लोरीन नहीं होगा, यहां सिर्फ डाइक्रोमेट होगा, डाइक्रोमेट आयन मतलब। तो पिरिडीन तो आपके पास होगा ही, जैसे पिरिडीन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। तो Cr2O7 2- इज अ डाइक्रोमेट आयन, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। अब उस K2Cr2O7 में से K2 हटा दो, तो +2 हट गया, तो Cr2O7 पे -2 बचा, तो Cr2O7 -2 मतलब डाइक्रोमेट आयन। तो इसको कहेंगे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और इस पे कोई चार्ज न्यूट्रल हो रहेगा, क्योंकि ये +2 है और ये -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका PDC। तो PCC, PDC, उसके अलावा कॉलिन्स रिएजेंट, उसके अलावा सेरेट रिएजेंट, ये सब वो हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आते, ये बात याद रखना। और स्ट्रॉन्ग की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना, इनफैक्ट करने से रोकना है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें वहां कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना होगा। तो वहां पर हम जब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे, तो वहां पर हम फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, इनका तब नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दीज आर व्हाट, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑल दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कहानी, पूरे तरीके से क्लियर हो गई ये सारी कहानी। तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको बहुत काम में आ सकते हैं, खासतौर से PCC और PDC तो याद ही रखना भाई। PCC और PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये दोनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है, इतना इसमें अंतर है, बस आपको ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगली रिएक्शन पे। नाउ वी हैव नेक्स्ट रिएक्शन, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर देखते हैं। As these reagents are very selective, hence used to oxidize allylic and benzylic alcohols as well। क्योंकि ये reagents बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, एक टाइप के ही अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए आप इन्हीं रिएजेंट्स की मदद से एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो इन देयर रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। Oxidation of secondary alcohols with tertiary butoxide of aluminium in the presence of isopropyl alcohol is called as Opnier oxidation। तो Opnier oxidation जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक स्पेशल नाम इसको दिया गया है, Opnier oxidation। इसमें होता क्या, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल को आप किसके साथ रिएक्ट करवाने वाले हो, विथ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराओगे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल के अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो यहां पर आपके पास एक कीटोन ऑलरेडी है, ये आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, यहां पर जो आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया था ये अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और इवन जो आपने कीटोन लिया था वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल में फॉर्म कर देगा। मतलब कहना चाहिए कुछ चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी, जो पहले अल्कोहल था 2 डिग्री वो अब आपका कीटोन बन जाएगा, और जो पहले से कीटोन आपने लिया था वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर आपको कोई डिजायर्ड कीटोन चाहिए कि हमको यार वो 5 कार्बन वाला कीटोन चाहिए और हमारे पास 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो आप उसमें ये चेंजेस कर सकते हो, तब वहां पर आपका ओपेनियर ऑक्सीडेशन जो होगा बहुत काम का होगा। तो ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन होगा, येट अनदर स्पेसिफिक मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें रिएजेंट जरूर याद रखना, इट विल बी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये आप यहां पर ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, इसके प्रेजेंस में करोगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर,
ओके, तो वी आर डन विद दिस रिएक्शन ओपन एयर ऑक्सीडेशन। और यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें हमने सारी ऑक्सीडेशन मेथड्स देख ली हैं, ये हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। यानी कि पूरा ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और सेकेंड पार्ट जिसमें कॉमन मेथड्स होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो होगा वीडियो उसमें थर्ड पार्ट होगा, यानी कि कुछ और मेथड्स होंगी जिसमें हम कॉमनली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। उसमें जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन कराओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब साइनाइड से रिएक्ट करेगा या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ईस्टर से रिएक्ट करेगा, तो वहां पर जो कॉमन रिएक्शंस आपको मिलती हैं, बची हुई रिएक्शंस वो पार्ट 3 में मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की आप कोई सी भी क्लास बीच में पकड़ लो, कोई सी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट आप चाहते हो पढ़ना, कोई सा भी टॉपिक आप या चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। फिर चाहे 11-12 के लिए आपको केमिस्ट्री की बात करो, फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी की बात करो, या फिर आप 9-10 फाउंडेशन क्लासेस में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर कोडिंग, या जो एसएसटी होता है, जो साइंस होता है, मैथ्स होता है, वहां पर वो सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन कॉमर्स सेक्शन के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, जैब और कैप की, तो ये सभी कोर्स जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, आप वेबसाइट जाओ magnetbrains.com, वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स का। बस वहां पर आपको अपनी क्लास या एग्जाम सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा, जिसमें आपको कंसेप्ट डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मिल जाएंगे, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जाएं वेबसाइट पर भी जाएं, यूट्यूब चैनल तो आप देखते ही हैं, लेकिन वेबसाइट पर जरूर जाएं और वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। और सिर्फ खुद ही ना एक्सप्लोर करते रह जाएं, बल्कि लोगों के साथ शेयर भी करें। जितने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो कोचिंग का हो, कॉलोनी का हो, सोसाइटी का हो, स्कूल का हो, फिर चाहे तुमने कितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल क्यों ना बनाए हो, सब पर वेबसाइट को भी शेयर करें और चैनल का लिंक भी शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।